हमें घर जाने दे, हमें घर जाने दे। मन क्यों तू विघन कराए, मन क्यों तू विघन कराए। हमें घर जाने दे। जन्म जन्म जग में भर माया, जन्म जन्म जग में भर माया। होगन संग रहत काय, होगन संग रहत काय। हमें घर जाने दे। मन क्यों तू विघन कराए, मन क्यों तू विघन कराए। हमें घर जाने दे। जन्म जन्म जग में भर माया, जन्म जन्म जग में भर माया। होगन संग रहत काय, होगन संग रहत काय। अब के ते भल अवसर पाया, अब के ते भल अवसर पाया। गुरु चरणन में प्रीत लगाए, गुरु चरणन में प्रीत लगाए। जो यह कहने न मानो मेरी, जो यह कहने न मानो मेरी। बारे बार 84 धाए, बारे बार 84 धाए। विषयन का तुम संग त्यागो, विषयन का तुम संग त्यागो। होगे वासना दूर हटाए, होगे वासना दूर हटाए। गुरु की दया ले घट में चालो, गुरु की दया ले घट में चालो। गुरु की दया ले घट में चालो। चढ़ो अधर तो मैं धुन रस पाए, चढ़ो अधर तो मैं धुन रस पाए। निर्मल होए मिले जाए गुरु से, निर्मल होए मिले जाए गुरु से। नित्य नवीन प्रेम जगाए, नित्य नवीन प्रेम जगाए। सतगुरु संग चढ़ते ऊंचे को, सतगुरु संग चढ़ते ऊंचे को। सत्य लोक में आरत लाए, सत्य लोक में आरत लाए। शरण शरण राधा स्वामी घर, शरण शरण राधा स्वामी घर। शरण शरण राधा स्वामी घर। आज लिया निज काज बनाए, आज लिया निज काज बनाए। को आज लिया निज काज बनाए। हमें घर जाने दे। मन क्यों तू विघन कराए, मन क्यों तू विघन कराए। हमें घर जाने दे। भोग वासना मन में धरी, भोग वासना मन में धरी। मोह से सत्संग किया न जाए, मोह से सत्संग किया न जाए। भोग वासना मन में धरी। मैं चाहूँ छोड़
ललचाए, देखे भोग मन अति ललचाए। सत्संग बचन सुनो मैं कैसे, सत्संग बचन सुनो मैं कैसे, बन रहे अनेक तरंगे उठाए, बन रहे अनेक तरंगे उठाए। चित चल मेरा चहु देश धावे, चित चल मेरा चहु देश धावे, सूरत शब्द में नहीं ठहराए, सूरत शब्द में नहीं ठहराए। निर्भय होए भर में संसारा, निर्भय होए होए भर में संसारा, नई कामना नित जगाए, नई कामना नित जगाए। बिन राधा स्वामी अब कोई नहीं मेरा, बिन राधा स्वामी अब कोई नहीं मेरा, बिन राधा स्वामी अब कोई नहीं मेरा, कोई नहीं ही मेरा, जो यह बेड़ा पार लगाए, जो यह यह बेड़ा पार लगाए। हो गए वासना मन में धरी, से सत्संग किया न जाए, से सत्संग किया न जाए। भोग वासना मन में धरी। बचन 33वां प्रेम लहर भाग 6वां। दया के सिंध सतगुरु जीवन के हितकारी हो, पिता जीवन के हितकारी हो। दया के सिंध सतगुरु जीवन के हितकारी हो, स्वामी जीवन के हितकारी हो। चरणन में लगाए मोर को दीनी भक्ति करारी हो, चरणन में लगाए मोर को दीनी भक्ति करारी हो। ओट गही मैं उनकी अब के, ओट गही मैं उनकी अब के, ओट गही मैं उनकी अब के। सहज मिला पदचारी हो, देखो सहज मिला पदचारी हो। मन इंद्री बहु विघन लगाते, देते दुख मोहे भारी हो। मन इंद्री बहु विघन लगाते, देते दुख मोहे भारी हो। सतगुरु दया प्रबल जब कीनी, सतगुरु दया प्रबल जब कीनी। मन माया दोहारी हो, देखो मन माया दोहारी हो। गहरी प्रीत बसी जब ही में, भोग लगे सब खारी हो। गहरी प्रीत बसी जब ही में, भोग लगे सब खारी हो। सतगुरु रूप निरखती चाली, सतगुरु रूप निरखती चाली। शब्द मिला गीतारी हो, भला शब्द मिला गीतारी हो। सतगुरु रूप निरखती चाली, सतगुरु रूप निरखती चाली। शब्द मिला गीतारी हो, भला शब्द मिला गीतारी हो। धुन घंटा और शंख सुनाई, निरखी ज्योत उजारी हो। धुन घंटा और शंख सुनाई, निरखी
जोत उजारी हो। गुरु पद जाए लखाट कुटी में, गुरु पद जाए लखाट कुटी में, फिर अक्षर धुन धारी हो। भला फिर अक्षर धुन धारी हो। भंवर गुफा मुरली धुन पाए, सतपुर बीन समारी हो। भंवर गुफा मुरली धुन पाए, सतपुर बीन संभारी हो। अलख अगम के पार चढ़ा के, अलख अगम के पार चढ़ा के, हुई अब सबसे न्यारी हो। भला हुई अब सबसे न्यारी हो। राधा स्वामी दर्शन पाए, हुई उन चरणन प्यारी हो। राधा स्वामी दर्शन पाए, हुई उन चरणन प्यारी हो। राधा स्वामी दर्शन पाए, राधा स्वामी दर्शन पाए, हुई उन चरणन प्यारी हो। देखो हुई उन चरणन प्यारी हो। दया के सेन सतगुरु जीवन के हितकारी हो। स्वामी जीवन के हितकारी हो। राधा स्वामी दाता दीन दयाला, राधा स्वामी दाता दीन दयाला, किया भारी उपकारा हो। पिता किया भारी उपकारा हो। शब्द भेद दे जीव चितावे, करे सहज छुटकारा हो। शब्द भेद दे जीव चितावे, करे सहज छुटकारा हो। सहज अभ्यास करे सब कोई, सहज अभ्यास करे सब कोई, जुगत कही निज सारा हो। भला जुगत कही निज सारा हो। चरण शरण दे जीव उबारे, काटे कर मन भारा हो। चरण शरण दे जीव उबारे, काटे कर मन भारा हो। अपना बल दे कार करावे, अपना बल दे कार करावे, अपना बल दे कार करावे, देते गुप्त सहारा हो। स्वामी देते गुप्त सहारा हो। कस कस महिमा गाऊं उनकी, कीन्ही दया अपारा हो। कस कस महिमा गाऊं उनकी, कस कस महिमा गाऊं उनकी, कीन्ही दया अपारा हो। मैं अति नीच निकाम अनाड़ी, मैं अति नीच निकाम अनाड़ी, आन पड़ी उन द्वारा हो। देखो आन पड़ी उन द्वारा हो। मैं अति नीच निकाम अनाड़ी, मैं अति नीच निकाम अनाड़ी, आन पड़ी उन द्वारा हो। देखो आन पड़ी उन द्वारा हो। दया में हर से बचन सुनाए, कीना मोह सुधारा हो। दया में हर से बचन सुनाए, दया में हर से बचन सुनाए, लीना मोह सुधारा हो। ध्यान धरो नित्य घट में उनका, ध्यान धरो नित्य घट में उनका, देखो रूप प्यारा हो। भला देखो रूप प्यारा हो। सूरत लगाए शब्द संग धाओ,
निरखूं ज्योत उजारा हो, सूरत लगाए शब्द संग धाऊं, निरखूं ज्योत उजारा हो, त्रिकुटी होए चढ़ी ऊंचे को, त्रिकुटी होए चढ़ी ऊंचे को, नाई बेनी धारा हो, भला नाई नाई बेनी धारा हो, भंवर गुफा का लखा उजारा, महाशून्य के पारा हो, भंवर गुफा का लखा उजारा, महाशून्य के पारा हो, आगे चढ़ कर सुनी बीन धुन, आगे चढ़ कर सुनी बीन धुन, सत्य पुरुष दरबारा हो, देखो सत्य पुरुष दरबारा हो, आरत कर कर मगन हुई अब लखा वार और पारा हो, आरत कर कर मगन हुई अब लखा वार और पारा हो, ले दूरबीन बीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, राधा स्वामी दर्श निहारा हो, प्यारे राधा स्वामी दर्श निहारा हो, दया में मैं हर उन क्या करूं वर्णन, मैं चरणन बलिहारा हो, दया में मैं हर उन क्या करूं वर्णन, दया मैं हर उन क्या करूं वर्णन, मैं चरणन बलिहारा हो, दया में हर उन क्या करूं वर्णन, दया में हर उन क्या करूं वर्णन, मैं चरणन बलिहारा हो, देखो मैं मैं चरणन बलिहारा हो, राधा स्वामी दाता दीन दयाला, राधा स्वामी दाता दीन दयाला, किया भारी उपकारा हो, स्वामी किया भारी उपकारा हो, बच्चन महाराज साहब भाग तीसरा सदगुरु व सत्संग महिमा वचन 43 राधा स्वामी जाल का अवतार। जीवों पर खास दया हुई तब राधा स्वामी जाल अवतार धारण करके नर शरीर में आए। वो घड़ी मुबारक है और वो समय भारी उत्सव का है। ब्रह्म के अवतार रामकृष्ण जो आए, इनको लोग बल और राजाई के सबब मान रहे थे। राधा स्वामी जाल ने अपने को गुप्त रखा, प्रकट नहीं किया, क्योंकि सूरत की कार्रवाई गुप्त है तो मालिक की कार्रवाई कैसे न गुप्त होगी। राम और कृष्ण का मत ज्यादातर प्रवृत्ति यानी संसारी कायदे और इंतजाम का था, और संत मत केवल निर्वृत्ति यानी जीवों के उद्धार का मत है। जब राधा स्वामी जाल आए तब जीवों को चैतन्य की बख्शिश की, और जिन पर खास दया है वे अपनी कमाई करके उस पूंजी को बढ़ाते जाते हैं। जो कि राधा स्वामी जाल के संग रहे और जिन्होंने कि दर्शन किया, उनकी बड़भागता क्या सराही जावे। उनको चाहिए कि उस समय को याद करके स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और वचन विलास का चिंतन करें तो भजन से बढ़कर फायदा होगा। रामकृष्ण को जो लोग ज्यादातर मान रहे हैं वो निर्मल परमार्थी भाव नहीं रखते हैं, मगर राधा स्वामी जाल जब आइंदा शहंशाही चोले में तशरीफ लावेंगे तब आपसे आप कुल जीव निर्मल और सच्चे भाव के साथ उनके मौजूद होंगे। सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भये जग भूपा। हुक्म दिया कतई अब ऐसा,
भक्ति बिना तरना कहो कैसा, गुरु भक्ति बिन तरे न कोई, बिन गुरु ज्ञान पार नहीं होई। ब्रह्म के अवतार एक युग में आए फिर गायब, फिर दूसरे युग में आए थे। और राधा स्वामी जाल जब से परम संत कबीर साहब को भेजा, तब से बराबर संत और साध अपने निज पुत्र और मुसाहिब भेजते रहे हैं। और आप भी अवतार धारण करके आए। जैसे कृष्ण ब्रह्म का संपूर्ण अवतार था, वैसे ही स्वामी जी महाराज राधा स्वामी जाल के संपूर्ण अवतार थे और बराबर सिलसिला जारी है। गुप्त होने के वक्त भी फरमाया कि ऐसा न समझो कि हम कहीं जाते हैं, हम सबके अंग संग हैं और दया बराबर जारी है, बल्कि पेशतर से भी विशेष। लोग रामनवमी वगैरह ब्रह्म के अवतार लेने के दिन को तिथि त्योहार मानते हैं। हम लोगों को तो संत सदगुरु के गुप्त होने का वक्त भारी उत्सव का समय है। सवाल, गुप्त होने पर दया, गुप्त होने पर ज्यादा दया कैसे होती है? जवाब, जैसे बादल जब आता है तब वर्षा होती है और चलते वक्त भी एक दफा जोर शोर से वर्षा होती है। और जैसे बादशाह या अमीर जब आते हैं तब उस वक्त जो इनाम इकराम देना होता है देते हैं, और जाते वक्त हाथ खोल के इसको दे उसको दे खूब बख्शिश करते हैं। वैसे ही संत भी जब गुप्त होते हैं तब अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं और जीवों पर ज्यादा दया इनायत करते हैं। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए, जिससे कि अपना मतलब निकले, उस पर निगाह करनी चाहिए, इधर उधर टटोलना नहीं चाहिए। वचन 44, सत्संग की महिमा। जहां आब हवा अच्छी है और ठंडक है, वहां बैठने से दिल व दिमाग को फरक और तकवीयत आती है। इसी तरह सत्संग में जहाँ की प्रेमी और भक्तजन सुरत मन समेटते हैं, वहाँ बैठने से सुरत को ताकत और कुव्वत मिलती है, और थोड़ा बहुत विशेष चैतन्य से जो सिलसिला होता है उससे ज़्यादा रस और आनंद मिलता है और चैतन्यता बढ़ती है। यही गोया सुरत का आहार है। जिस्मानी सेहत के लिए लोग पहाड़ पर जाते हैं और हर तरह की तकलीफ गवारा करते हैं। जैसे लोग नैनीताल वगैरह को जाते हैं, तो रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए किस कदर भारी जरूरत सत्संग की है। इसमें जो कुछ तरद्दुद हो उसकी कुछ भी परवाह नहीं करना चाहिए। मगर लोगों को कदर सत्संग की नहीं है। झूठ मूठ हीला बहाना करके घर बैठे रहते हैं और पास भी रहते हैं तो भी नहीं आते हैं। पानी बिच मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवत हासी। बाजे हैं दूर मगर असल में करीब हैं, और बहुतेरे जाहिर में हैं निकटवर्ती, पर दर हकीकत दूर हैं, क्योंकि उनका चित्त कहीं और जगह अटका हुआ है। लाख कोस साजन बसे, हृदय बसे हुजूर, द्वारे पर दुर्जन बसे, लाख कोस से दूर। बहुतेरे सत्संग करते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, यानी जाहिर में वचन सुनते हुए नजराई पढ़ते हैं मगर मानने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी उन पर अमल नहीं करते हैं। जुआरी शराबी अपना खाना खराब कर देते हैं, हर तरह की जिल्लत उठाते हैं, मगर वह जो चाट लगी है उसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही जिसको कि सत्संग की चाट लगी है, उसका चाहे कैसा ही हर्ज नुकसान होता है, कुटुंबी उस पर सख्ती और तंगी करते हैं, पर किसी की परवाह नहीं करता है। और जिसको कि लाग नहीं है, उसने गोया चमकते हुए सूरज की गर्मी और रोशनी के बीच में संसारी चाह और वासना का पर्दा डाल दिया है, इसलिए दया से खाली और मेहर से महरूम रहता है। बिरादरी का कोई काम होता है तो फिलफर दौड़ता है और सत्संग की परवाह भी नहीं करता है। कम वक्त है, मन उसका चोर है, फिर क्या किया जाए।
डॉक्टर जीवतराम कैसा बहादुर था। दोनों फेफड़े नदारत थे और खुद डॉक्टर था, जरा भी मौत की परवाह नहीं करता था और सत्संग की हाजिरी बराबर देता था। मरने के एक रोज पेस्टर भी सूरमाओं की तरह बैठा था। इसी तरह मूलचंद की हालत थी। मरते दम तक सत्संग नहीं छोड़ा और मौत को तो समझता था कि अपने घर जाते हैं, जीते जी सब बंधन तोड़ दिए। ये सत्संग का फल है। कहने का मुद्दा ये है कि सत्संग की हाजिरी अंतरी और बाहरी बराबर देते रहना चाहिए। अगर अंतरी ना हो सके तो बाहरी जरूर देना चाहिए। संसार में भी जो कोई हाजिरी देता है उस पर हाकिम मेहरबान होता है और इनाम देता है। ऐसे ही जो सत्संग की हाजिरी देता है उससे मालिक राजी होता है और वही परमार्थी लाभ उठाता है। पोथी का पाठ सुनने से बीमारी भी हल्की हो जाती है क्योंकि उसमें चित्त लग जाता है। जिस पर मालिक खास दया करता है तो पहले उसकी शिरकत सत्संग में कराता है। सत्संग जल जो कोई पावे, सब मैलाई कट कट जावे। सत्संग महिमा कहा बखानो, इस सम जतन और नहीं मानो। सत्संग किसको कहते हैं सो भी तुम सुन ले हो। सत्य नाम सत्पुरुष का जहां कीर्तन होए। याते संत संग अब कीजिए और संग सब परिहर दीजिए। सत्संग या का नाम कहावे, मिले संत तब यह घर पावे। सत्संग सत्संग मुख से गावें, करें नित्य फल कछु न पावें। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीन्हा सब चल चल। चल चल आए सतगुरु आगे, बचन न पकड़ा दरस न लागे। सत्संग और सतगुरु क्या करें, सो जीव भोजल कैसे तरें। पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिश्री सम मेल न करता। बाहर का संग जब अस होई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। तब अंतर का सत्संग धारे, सूरज चढ़े आसमान पुकारे। बोले अर्श और गरजे गगना, बैठा कुर्सी मन हुआ मगना।